राजस्थान, मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट की बैठक फिलहाल खत्म हो गई। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और कंप्यूटर सहायकों को लेकर चर्चा हुई। गहलोत कैबिनेट में जल जीवन मिशन अभियान को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में कोविड और ओमिक्रॉन को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि गहलोत कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कंप्यूटर सहायकों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में गहलोत कैबिनेट में जल जीवन मिशन अभियान को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में कोविड और ओमिक्रॉन को लेकर भी चर्चा की गई, विचार विमर्श किया गया। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही थी। गहलोत कैबिनेट की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है और कंप्यूटर सहायकों को लेकर यह चर्चा की गई। गहलोत कैबिनेट में जल जीवन मिशन अभियान को लेकर चर्चा। बैठक में कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि गहलोत कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है कि प्रशासन गांव के संग अभियान में, शहर के संग अभियान में क्या स्थिति है, हर डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है। उसमें अधिकतर विभागों की बहुत अच्छी रिपोर्ट आई, सबकी लगभग वो रिव्यू कर रहे थे लगातार। राज्य कर्मचारियों के सेवा नियमों के अंतर्गत जो भी अवकाश नियम है उसमें पहले छुट्टी अध्ययन को लेकर उनको छुट्टी नहीं दी जाती थी, उसमें चेंज किया है। अब अध्ययन के लिए राजस्थान के अधिकारी कर्मचारी जो है अधीनस्थ सेवा नियम के अंतर्गत जो आते हैं उसकी सूचना के बाबत उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो छुट्टी ले सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जो डिसीजन लिए गए हैं उसमें अधिकतर विभागों ने अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें वन विभाग को लेकर क्या दिक्कत आ रही है, चरागाह भूमि को लेकर हम पहले डिसीजन ले चुके हैं और रोडवेज ने कैसा काम किया, शिक्षा विभाग ने क्या क्या काम किए, शिक्षा विभाग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कुल मिलाकर प्रशासन गांव के संग अभियान में जितने डिपार्टमेंट हमारे काम कर रहे हैं उसमें ऊर्जा विभाग को लेकर भी अपनी रिव्यू आया। सब मंत्रियों ने अपनी अपनी बात रखी। पब्लिक को जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो भी काम हम कर सकते हैं वो डायरेक्शन मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को दिए, मंत्रियों को दिए कि कहीं भी दिक्कत नहीं आए। जैसे अब पीडीएस का गेहूं है, गेहूं को लेकर हमारा जो वितरण प्रणाली है उसमें हमने नाम काट दिए, बहुत बड़ी तादाद में नाम कटे हैं। और नाम कटने के साथ जो नाम कटे वो केंद्र सरकार उनको परमिट नहीं कर रही है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में जो गेहूं है वो गेहूं केंद्र से आता है। और केंद्र से जब आता है, जब हमने यहाँ पे 25 लाख लोगों के नाम काट दिए जो कि सरकारी कर्मचारी थे, उनसे पैसा भी वसूल कर लिया। जब योजना आयोग की टीम आई तो उस टीम ने ये कहा कि साहब आप ये नाम जोड़ सकते हो। अब वो वहाँ दिल्ली जाके कहते हैं अब आप नाम नहीं जोड़ सकते हो। उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी से वो पत्र लिखेंगे, पूरी बात करेंगे। ओवरऑल डिपार्टमेंटों में केंद्र सरकार को लेकर बहुत जगह दिक्कत आ रही है, क्योंकि जल जीवन मिशन का जहाँ तक सवाल है 50% पैसा हम दे रहे हैं, उसको भी वो रिव्यू कर रहे थे कि फास्ट काम हो। 50% पैसा तो राजस्थान की सरकार का है। जहाँ तक ये जो सारा मामला है बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन का, इसमें भी आश्चर्य की बात है कि रिव्यू मीटिंग में कि भारत सरकार ने तो रोक लगा रखी है, खुलता ही नहीं है। वो तो 200 रुपये पेंशन देती है सिर्फ, और वो भी नहीं आ रही है। सारा पैसा राज्य सरकार उठा रही है बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन में। 90 लाख लोगों का हम पेंशन देते हैं 750 रुपये, 1000 रुपये, 1250 रुपये, 1500 रुपये। तो राजस्थान तो मॉडल स्टेट है पेंशन देने के मामले में। अब विकलांग जो लोग हैं उनमें भी दिक्कत आ रही है। 3 लाख लोग विकलांग सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार का रूल्स रेगुलेशन ऐसा है कि विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बन रहे। तो मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि ये 3 लाख लोगों के विकलांग सर्टिफिकेट बने, इसकी कुछ भी करो, तैयारी करो, और मुझे इस पर रिपोर्ट चाहिए कि 3 लाख लोग विकलांग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उनके इसलिए नहीं बन पा रहे कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन बड़ी अजीब सी है। अब उसमें कैसे कर सकते हो, डायरेक्शन सब दिए। ओवरऑल पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है, जो इन जितने विभाग बैठे 21 से ज़्यादा प्रशासन गांव के संग और शहर के संग अभियान में, उनको दूर करने के लिए आज ये रिव्यू मीटिंग मुख्यमंत्री जी ने ली और उसमें ये निर्णय लिया, सबको डायरेक्शन दी और उनका वो जल्दी दोबारा मीटिंग करेंगे, लेकिन उसमें उनको रिजल्ट चाहिए और टाइम बाउंड प्रोग्राम उन्होंने मांगा है। ये सारा मीटिंग आज मंत्रिमंडल की मीटिंग में हुआ है। सुशांत बारिक हमारे साथ, हमारे ब्यूरो हेड जुड़ गए हैं इस वक्त। सुशांत, क्या कुछ इस बैठक से निकला? देखिए संजय, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं इस बैठक में, क्योंकि हर बुधवार को सीएम जो बैठक बुलाते हैं नीतिगत फैसले होते हैं। आज की इस बैठक की बात करें तो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए सेवा नियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। एक बड़ा फैसला है संजय। और प्रशासन गांवों के संग अभियान जो अभी चल रहा है उसकी समीक्षा हुई है।
अब तक 10 लाख पट्टों का वितरण हो गया है। कई ऐसे जिले जहां पर इलेक्शन की वजह से ये अभियान नहीं चल पाया था आचार संहिता के चलते, वहां पर अब ये अभियान चलेगा। फरवरी में इस अभियान की एक तरीके से फिर से समीक्षा होगी और कोशिश यही है कि जो वंचित हैं उनको लाभ मिले। जिस तरह की खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना की बात प्रताप सिंह कर रहे थे, या विकलांग सर्टिफिकेट की बात हो रही थी, या मंत्री जिस तरीके से अपने अपने प्रभार वाले जिलों में गए हैं, कई सारे ऐसे जमीनी मुद्दे हैं जो उनके सामने आए हैं, मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने रखे हैं। कोरोना की बात हुई, ओमिक्रॉन के मामले फिर से लौटे हैं अजमेर में, जयपुर में, उनकी समीक्षा हुई किस तरीके से आने वाले दिनों में जो है सरकार उसे लेकर कड़े कदम उठाए और कैसे सरकारी मशीनरी को और अधिक बेहतर बनाया जाए, इसे लेकर जो है बातचीत हुई है, फैसले लिए गए हैं। तो कुल मिला के एक कोशिश यही है कि नीतिगत फैसलों के साथ साथ जमीनी जो फीडबैक है मंत्री वो दें और उन पर भी संजय सरकार एक्शन ले सके। जी बिल्कुल सही आपने कहा, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही कि बैठक खत्म होने के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसका ब्रीफ भी किया और कई ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर आने वाले वक्त में इसका असर आपको दिखाई देगा। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के 2 वार्ड